नमस्कार। कृषि जगत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान मौसम खबर के इस अंक के साथ मैं हाजिर हूं अचल सिंह देवराज। इस वीडियो में बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के मौसम के बारे में, साथ ही जानेंगे अगले एक सप्ताह के मौसम का हाल भी। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं मौसमी प्रणालियों को। तो जो अरब सागर में डिप्रेशन मौसमी सिस्टम बना हुआ था वो आज सुबह कमजोर होकर वेलमार्क लो प्रेशर बन गया है और ये अगले 3 दिनों तक दक्षिण पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता रहेगा और इस सिस्टम का असर अब भारत के किसी भी भाग पर नहीं पड़ेगा। वहीं एक और चक्रवाती परिसंचरण दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी जो अंडमान सागर है उसके सटे हुए क्षेत्रों पर बना हुआ है और ये सिस्टम आज शाम तक लो प्रेशर एरिया में तब्दील होगा और उत्तर पश्चिम दिशा में गति करता हुआ भारत की ओर आगे बढ़ रहा है, जो कि डिप्रेशन मौसमी सिस्टम बन करके 11 नवंबर की सुबह तमिलनाडु के तटों से टकराएगा, जिससे केरल, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के इलाकों में हल्की से मध्यम व्यापक वर्षा के आसार हैं। वहीं कोई भी पश्चिम विक्षोभ है वो अगले एक सप्ताह तक राजस्थान के इलाकों को प्रभावित करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो किसान भाई खरीफ फसलों की कटाई और रबी फसलों की बुआई का कार्य चिंता मुक्त होकर के करें और अगले एक सप्ताह तक राजस्थान के संपूर्ण इलाकों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों के मौसम के बारे में बात करें तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली और सिरोही के इलाकों में हल्के जो कार्तिक के कस है वो आसमान में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन कोई मौसम में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर और चूरू के इलाकों में भी आसमान साफ रहेगा। वहीं उत्तर पूर्वी जिलों के मौसम के बारे में बात की जाए तो झुंझुनू, सीकर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, भरतपुर, अजमेर, अलवर और जयपुर में भी धूप खिली रहेगी, आसमान साफ रहेगा। और आखिर में बात करें दक्षिणी पूर्वी जिलों के मौसम के बारे में तो यहाँ पर भी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा बूंदी बारा और झालावाड़ के क्षेत्रों में भी मौसम में किसी भी प्रकार के बदलाव की गुंजाइश नहीं है। तो अब कृषि सलाह की बात करें तो कल्पेश कुमार जी आंजना कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं कि सरसों की फसल में जोगीड़ा खरपतवार का प्रकोप है वो ज़्यादा हो रहा है, तो इसका क्या समाधान है। तो किसान भाइयों, इस खरपतवार का नाम, वैज्ञानिक नाम जो है वो ओराबंकी इजिप्टिका है और इसको आम भाषाओं में बिल्ली, भूमीफोड़, जोगीड़ा, रूखड़ी, देवाका, मरगोजा और लौकी मुड़ा आदि नामों से भी जाना जाता है। ये सरसों की फसल में जड़ों पर उगने वाला परजीवी खरपतवार होता है और इसका प्रकोप रायडा और बड़ी दाने वाली जो पीली सरसों होती है उसके खेतों में अधिक होता है और ये खरपतवार फरवरी के महीने में उगता है, जब फसल की फलियों की स्टेज जो होती है और फलियों में जो दाने बन रहे होते हैं उस समय इस खरपतवार का प्रकोप अधिक होता है और फसल से ये पोषण और पानी चुराता है, जिससे फसल कमज़ोर हो जाती है और फलियों में जो दाने होते हैं वो पिचकने लग जाते हैं और अंत में असर ये होता है और इसका परिणाम ये होता है कि उपज पर भारी है वो असर पड़ता है। तो किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप अगर आपके खेत में पिछले वर्ष जिस भाग में जहाँ पर सरसों की फसल बोई हुई थी और वहाँ पर जो ओराबंकी का प्रकोप हुआ था वहाँ पर आप दोबारा 3 वर्ष तक जो सरसों की फसल है वो न बोएं और फसल चक्र को ज़रूर अपनाएं और फसल चक्र के रूप में आप जो सरसों की जगह चना, गेहूँ और मेथी या जो छोटे दाने वाली पीली सरसों होती है उस फसल को ज़रूर अपना सकते हैं आप। और जहाँ चौड़ी कतारों में फसल की बुआई की हुई है वहाँ भूमि में पर्याप्त नमी होने पर सिर्फ ओराबंकी खरपतवार पर ही आप ग्लाइफोसेट खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे कर सकते हैं। ग्लाइफोसेट दवा वो होती है जो दूब घास को जलाने में काम आती है और इस खरपतवार से बचने के लिए आप गर्मियों में गहरी जुताई करें और बार बार एक ही जगह पर सरसों की फसल न बोएं, फसल चक्र को ज़रूर अपनाएं। अगर इस साल सरसों की फसल बोई है तो अगली बार आप उस जगह पर चना या मेथी बोएं या गेहूं बो सकते हैं। तो इस प्रकार का आप फसल चक्र ज़रूर अपनाएं। तो आज के मौसम खबर और कृषि सलाह का अंक यहीं होता है समाप्त। आपके साथी अचल सिंह देवराज को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
मौसम से जुड़ी हर जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल कृषि जगत को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।